नमस्कार, मैं हूं जोया खान और पावर ऑफ वन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब एक नजर डालते हैं आज की कुछ न्यूज अपडेट्स पर। महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार की सुबह एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में बस और आयशर ट्रक की आमने सामने टक्कर की वजह से बस के अगले हिस्से में आग लग गई, जिसके चलते बस में सवार 11 यात्री जिंदा जल गए। देखते ही देखते 20 मिनट में बस धू धू कर जलने लग गई। हादसे में बस में सवार 11 लोग जिंदा जल गए। इनके अलावा 38 यात्री जख्मी हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ज्यादातर लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा नासिक औरंगाबाद रूट पर नांदुर नाका के पास हुआ है। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी। चिंतामणि ट्रेवल्स की बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आरडीएम नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा सीनेट चुनाव को लेकर पूर्व नियोजन नहीं होने से इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। स्नातक वर्ग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, लेकिन अब तक मतदाता सूची जारी नहीं हुई है। नियमानुसार सभी वर्ग की मतदाता सूची जारी होने के 30 दिन बाद ही चुनाव कराए जा सकते हैं। इस स्थिति में जनवरी से पहले चुनाव की उम्मीदें कम ही लग रही है। सितंबर के अंत में विश्वविद्यालय में सीनेट सहित सभी प्राधिकरणों का कार्यकाल समाप्त हो गया। इस हालात में विविध विषयों के अध्ययन मंडल भी नहीं रहे। अब विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा समिति के तहत पाठ्यक्रम की जरूरत महसूस हो रही है। इस हालत में प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स चुनाव होने तक बने रहेगी। दुकान बंद करके घर जा रहे ज्वेलर को 3 अज्ञात लुटेरों ने लूटने का प्रयास किया, लेकिन शोर मचाने से वहां नागरिक पहुंचे और उन नागरिकों ने उन लुटेरों की जमकर धुनाई की, जिसमें 2 लुटेरों को दबोच लिया गया, लेकिन तीसरा आरोपी भागने में सफल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनका नाम मोहित जितेंद्र बंदे, उम्र 19 वर्ष, और दुर्गेश उर्फ राजा भुवनलाल वर्मा, उम्र 19 वर्ष बताए गए हैं। दोनों विजयनगर दुर्गा चौक कलमना निवासी हैं। भटक्या विमुक्त जमाती संगठन सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशन रेशिमबाग के सुरेश भट्ट सभागृह में शनिवार को आयोजित किया गया है। इस समारोह में रांगाबा मुखिया शरद पवार भी मौजूद रहे। अधिवेशन का उद्घाटन सुबह 11 बजे डॉक्टर प्रदीप आगलावे के हाथों हुआ। दोपहर 12 बजे संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। दोपहर 2 बजे विदर्भ के भटक्या विमुक्ति जनता की समस्याओं पर चर्चा हुई। दोपहर 4 बजे अधिवेशन का समापन होने वाला है। रेल विभाग ने वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन के रखरखाव और मरम्मत का काम अलग अलग जगहों पर करने की योजना बनाई है। इन ट्रेनों का रखरखाव और मरम्मत गोंदिया और बिलासपुर में किया जाएगा और इसके लिए एक अलग डिपो बनाया जाएगा। इसमें केवल वंदे भारत ट्रेनों का रखरखाव और मरम्मत की जाएगी। इससे गोंदिया रेलवे स्टेशन का महत्व और बढ़ जाएगा।